प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपने देखा कि हमको रोजनामचा में प्रविष्टियां करना है और सी के प्रवेश के बाद नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो ये प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। आइए शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज करना। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल एंट्रियां और लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर सी जो है वो अपने हिस्से के रूप में 20,000 नकद लाया है और ख्याति के रूप में 10,000 लाया है, तो उसी को यहां शो करना है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट। 20,000 रुपया जो है सी ये पूंजी के रूप में लाया है, तो 20,000 यहाँ लिख दीजिए, और 10,000 रुपया ये ख्याति के रूप में लाया है, 10,000 लिख दीजिए यहाँ पे, और ये 30,000 रुपया यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ नरेशन लिख दीजिए बीइंग कैश एंड गुडविल बीइंग कैपिटल ही होगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई सी। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई सी एज कैश के रूप में जो है सी जो है 20,000 रुपया कैपिटल और 10,000 गुडविल आया है। अब इस प्रीमियम को या इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट DR2 एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो गुडविल है ये 10,000 रुपया की, इसको जो है पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस 10,000 का 3/5 और 10,000 का 2/5, तो इसको बांट दिया पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में। ये 6,000 रुपया पाएगा और ये 4,000 रुपया पाएगा, और ये 10,000 हो गया। तो बीइंग प्रीमियम या गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल की रकम को ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया गया ओल्ड रेशियो में। अब आगे हम लोग तीसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट्स अकाउंट टू liability for compensation क्षतिपूर्ति अकाउंट। अब स्टॉक में 2,000 रुपया शो करेंगे। पहले स्टॉक जो है वो 20,000 का था, अब स्टॉक 18,000 का रह गया है, अर्थात 2,000 रुपया की कमी आ गई है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो हमेशा डेब्टर्स पे निकलता है, देनदार पे निकलता है। तो 18,000 का 5% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपया। 18,000 का 5% इसको कैलकुलेट करेंगे, देनदार पे हमेशा ये कैलकुलेट होता है। अब लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन अकाउंट है,
कह रहा है ना, कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 रुपया दायित्व था, तो ये 2,000 रुपया यहाँ शो कर देंगे। तो 2 दो 4, 4,900 रुपया यहाँ शो कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे बीइंग डिक्रीज in the value of stock, bad debts and liabilities for compensation। डिक्रीज हुआ है ये 2,000 रुपया स्टॉक में कम हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में 900 रुपया कैलकुलेट किया और लाइबिलिटी कंपनसेशन में 2,000 रुपया। तो ये हमने इसको दिखा दिया। अब हम लोग अगली एंट्री करेंगे। प्लांट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्लांट जो है 2,000 रुपया बढ़ रहा है, पहले प्लांट की कीमत थी 30,000 और वो बढ़ करके 32,000 हो गया, अर्थात 2,000 रुपया की प्लांट में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से क्रेडिटर देखिए पहले कितने के थे, क्रेडिटर थे पहले 15,000 के थे, और नीचे इसमें दिया हुआ हिस्सा में कह रहा है ये ज्ञात हुआ कि लेनदारों में 1,400 की धनराशि सम्मिलित थी जिसका भुगतान नहीं करना था, अर्थात हमारी लायबिलिटी घट रही है 1,400 से, तो 1,400 से फायदा हो रहा है। जब लायबिलिटी घटती है तो फायदा होता है, तो इसलिए ये क्रेडिटर 1,400 रुपया यहाँ शो कर दिया गया। अब ये हो गया दोनों मिला करके 3,400 रुपया। अब यहाँ लिख दीजिए बीइंग इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड डिक्रीज लायबिलिटी क्रेडिटर। यह आपने इतना कर दिया। अब अगली एंट्री हम लोग करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग नए प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम लोग पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे पुराने रेशियो में। तो एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 1,500 का लाभ होगा, 1,500 को हम लोग 3 और 2 के अनुपात में बांट देंगे, तो ए को मिलेंगे 900 रुपया और बी को मिलेंगे 600 रुपया। ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बांट देंगे। 1,500 रुपया जो हुआ है इसको हम लोग ए और बी में बांट देंगे, चूंकि लॉस हुआ है इसलिए एंट्री हमारी हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री हमारी उल्टा हो जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल हो जाता। चूंकि इस प्रश्न में लॉस आ रहा है इसलिए जो है ये एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ लॉस हो रहा है, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट इन द
रेशियो ऑफ 3 एंड 2। ये अब चूंकि जनरल रिजर्व भी है 10,000 रुपया का, इसलिए उसे भी बांटा जाना है, तो वो बटेगा जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। चूंकि ये जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, चूंकि ये जो है जनरल रिजर्व है, पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसलिए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर into the old ratio 3 और 2। और जनरल रिजर्व है 10,000 रुपया, तो इस 10,000 को हम 3-2 में बांटेंगे, तो ये ए को मिलेगा 6,000 रुपया और बी को मिलेगा 4,000 रुपया और ये 10,000 रुपया। इस तरह आपने देखा कि जनरल रिजर्व को हमने ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर में हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो ये हमने अभी केवल इसका एक पार्ट जनरल में प्रविष्टियां बनाई है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर संपत्तियां घटेंगी तो उन्हें डेबिट साइड में और संपत्तियां बढ़ेंगी तो उन्हें क्रेडिट साइड में। इसी तरह से लायबिलिटी घटेगी तो उसे क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। अब इसमें देखिए संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया है। प्लांट 32,000, आप पहले देखिए प्लांट 30,000 का था, अब प्लांट 32,000 का हो गया है, तो इट मीन्स प्लांट बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, संपत्ति है, इसलिए इसको आप बाई साइड में या क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कितना बढ़ रहा है? 2,000 बढ़ रहा है। इसी तरह से स्टॉक पहले पुरानी बैलेंस शीट में देखें कितने का है, स्टॉक 20,000 का है, अब स्टॉक घट करके 18,000 का हो रहा है, यानी स्टॉक घट रहा है, तो इधर लिखेंगे। क्योंकि संपत्ति है घट रही है, इसलिए कितना घट रही है? 2,000 घट रही है। अब आगे कह रहे देनदार पुस्तकीय मूल्य पर 5% संचय करना है। ये देनदार घट रहे हैं, प्रोविजन करना है स्टॉक देनदारों पर, तो इधर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 900 रुपया, देनदारों का 5% निकालेंगे 900 रुपया आएगा। अब जो है आगे कह रहा है लेनदारों पर 1400 रुपये की धनराशि सम्मिलित थी जिसका भुगतान नहीं करना था, अर्थात लायबिलिटी हमारी घट रही है। लायबिलिटी घटने का मतलब होता है बाई साइड जाएगा, हमारा फायदा हो रहा है, तो क्रेडिटर 1400 रुपया का फायदा हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है, इसलिए इधर दिखाएंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 की धनराशि का दायित्व था, दायित्व बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, इसलिए ये डेबिट साइड या टू साइड में जाएगा। तो लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन अकाउंट 2,000 रुपया। इस तरह से आपने देखा कि कौन सी संपत्ति घट रही है। अगर संपत्ति घट रही है तो उसे डेबिट साइड में, संपत्ति की कीमत बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट साइड में, और संपत्ति की कीमत घट रही है तो उसे डेबिट साइड में। इस तरह लायबिलिटी अगर घट रही है तो उसे क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब ये आपने बना लिया। अब इसको जोड़ मार दीजिए। ये
2 2 4 900 आ गया। इधर का जोड़ 3400 आ रहा है। तो जिधर का जोड़ ज़्यादा होता है वही लिखते हैं, ये आप जानते हैं। तो इधर 4900 लिख दिए और इसका 3400 घटा दिए, तो यहाँ बैलेंस आ गया 1500। और इसको हमने बांट दिया, चूंकि बाई साइड है इसलिए लॉस है, तो बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। और ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, और इनका रेशियो है 3:2 का। इनका रेशियो है 3:2 ओल्ड रेशियो। तो इसको बांट देंगे 3:2 में, तो इसको मिल जाएगा 900 रुपया और इसे मिल जाएगा 600 रुपया। इस तरह से इसका हमने बंटवारा कर दिया हुआ है। अब ये हमारा बन गया जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप जानते ही हैं कि जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम हम घटा बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम तो हमारा बनेगा ये पार्टिकुलर का, फिर इसमें पार्टनर की संख्या 3 है, तो इसलिए हमारा हो जाए एक कॉलम ए का, एक बी का और एक जो है सी का। एक सी है हमारा पार्टनर, तो एक सी का हो गया। इसी तरह से इधर ये पार्टिकुलर हो गया और एक कॉलम ये हो गया ए का, एक ये बी का और एक ये सी का। नीचे अभी लाइन खींचते नहीं है क्योंकि जैसे हमें जरूरत पड़ेगी घटाते बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले आते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होती है? जो सवाल दिया हुआ है वो पुरानी बैलेंस शीट कहलाती है। तो उस सवाल में जो पूंजी होती है पुराने कैपिटल्स की, वही बैलेंस बीडी होती है। तो बाई बैलेंस बीडी पुरानी बैलेंस शीट में आप देखेंगे, यानी सवाल में देखेंगे, तो ए की कैपिटल दी हुई है 30,000 और बी की कैपिटल दी हुई है 25,000 और सी नया है। इसी तरह से सी कैश के रूप में जो लाता है कैपिटल, उसको दिखाते हैं। तो बाई कैश अकाउंट, नया पार्टनर कितना लाया है कैपिटल के रूप में? 20,000 रुपया लाया है। देखिए उसमें 20,000 रुपया शो कर रहा है, कह रहे हैं 20,000 वो पूंजी के रूप में लाया है, 10,000 ख्याति के रूप में लाया है। तो ये बाई कैश करके उसको दिखाएंगे और सी के कॉलम में हम 20,000 रुपया लिख देंगे और ए और बी में डैश डैश कर देंगे। यहाँ ये जरूरी है कि डैश डैश करते जाइए, जिससे ये गलतफहमी ना हो कि यहाँ कुछ छूट गया है। तो सब कॉलम्स में जिसमें हमें नहीं कुछ लिखना है उसमें डैश करके डैश खींच देना चाहिए, डैश लिख देना चाहिए। अब तीसरी चीज है प्रीमियम। प्रीमियम जो वो लाया है, जो है पुराना पार्टनर, वो सॉरी नया पार्टनर, प्रीमियम जो नया पार्टनर लाया है उसे पुराने पार्टनर बांट लेंगे, तो वो प्रीमियम यहाँ दिखाएंगे। प्रीमियम या गुडविल, भाई गुडविल या इसको प्रीमियम भी कहते हैं। तो इस गुडविल को आप बांट चुके हैं। गुडविल को जो है एक को 6,000 रुपया मिल रहा है, एक को 4,000 मिल रहा है। ए को 6,000 और बी को 4,000। ये क्या है? पुराने पार्टनर्स में नए पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को पुराने रेशियो में बांट दिया हमने। अब जो ये हमारा रिजर्व है, रिजर्व दिया हुआ पुरानी बैलेंस शीट में 10,000, तो इसको भी बांटना है बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमने बांटा था, 10,000 रुपया था, तो इसको ए को 6,000 और बी को 4,000 मिला था। इस तरह से आपने बांट दिया। अगर उसमें सवाल में
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता, जनरल रिजर्व होता तो उसको इसी तरह से हम बांट देते हैं। अब देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है, इसलिए ये इधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो इधर लिखाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नहीं लिखते, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं। इसके खाते में 1500 लिख दीजिए, सॉरी इसके खाते में 900 जाएगा। 1500 तो टोटल है, बंटवारा करने के बाद इसे 900 मिले थे और इसे 600 मिले थे, ठीक है ना। 1500 का हमने बंटवारा किया तो ए को मिले थे 900 घाटा और बी को मिला था 600। तो ये 900 रुपया ए के खाते में और 600 रुपया बी के खाते में आपने डाल दिया। अब और कुछ नहीं है इसमें, तो इसको आप लाइन खींच दीजिए। ये अब जोड़ मार दीजिए। इसका जोड़ आया 20,000, इसका जोड़ आया 33,000। 25 4 29 4 33 है ना। और 30 से 36 और 36 से 42, तो 42,000, 33,000 और 20,000 इधर भी आ जाएगा। इधर भी आएगा सी के कॉलम में 20,000, बी के कॉलम में 33,000 और ए के कॉलम में 42,000, ठीक है ना। अब ये क्या रकम होगी, इसको बोलते हैं टू बैलेंस CD। और यहाँ कुछ नहीं है तो 20,000 का 20,000 यहाँ लिख दिए। और ये 33,000 है, इसमें से 600 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32,400। 33,000 टोटल है, इस 33,000 में ये 600 घटाएंगे तो 32,400 आएगा। इस तरह से 42,000 में हम लोग 900 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 41,100। ये आ गया बैलेंस CD। जैसे कि पिछले सवाल में हमने सीखा, पिछले वीडियो में भी सीखा, ये जो बैलेंस CD है ये बैलेंस शीट का कैपिटल है और लायबिलिटी साइड में ये दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब आपने पार्टनर्स कैपिटल लगा लिया है। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के पहले इसको बनाना रहता है, क्योंकि इसी से हमें कैश का पता चलता है। तो ये पार्टिकुलर अमाउंट और ये पार्टिकुलर और अमाउंट रुपीज में। अब इसमें सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में जो नकदी दी होती है, यानी सवाल जो है जिसको पुरानी बैलेंस शीट कहा जाता है जो है, उसमें नकदी जो होती है उसको सबसे पहले लाते हैं। तो टू बैलेंस BD सवाल में देखें 2,000 रुपया की नकदी शो कर रही है, तो 2,000 रुपया आप डाल दीजिए इसमें। और टू उसके द्वारा, किसके द्वारा, नए पार्टनर द्वारा। तो टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर जो है वो कैपिटल कितनी लाया है, 20,000 लाया है। और नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया है, नगद 10,000 रुपया लाया है। तो ये 10,000 रुपया लिख दीजिए। याद रखना है नया पार्टनर यदि गुडविल नगद लाएगा तभी यहाँ शो करेंगे, अगर नगद नहीं लाते हैं तो यहाँ शो नहीं करेंगे। आगे कुछ सवाल मिलेंगे जिसमें वो गुडविल की रकम को नगद नहीं लाएगा। ऐसी परिस्थिति में गुडविल की रकम को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो अगर गुडविल की रकम नगद लाएगा तभी यहाँ पर लिखेंगे, अगर नगद नहीं लाएगा तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए पुरानी बैलेंस शीट में 2,000 नगद शो कर रहा है, वो हमने लिख दिया। वो नगद कितना लाए कैपिटल के रूप में 20,000 वो लिख दिया, और गुडविल कितना लाए 10,000 वो लिख दिया। तो 20 10 30 और तो 32,000 रुपया इधर आ गया। इधर 32,000 है तो नेचुरली इधर 32,000 लिखेंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो अब 32,000 इधर हो गया और 32,000
यहाँ भी लिख दिया। ये क्या आ गया, बैलेंस CD। तो ये जो बैलेंस CD है ये एसेट में जाएगा। कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट में चला गया। अब इतना आपने कर लिया। अब आपने ये निकाल लिया हुआ है क्या, कैश अकाउंट निकाल लिया, कैपिटल निकाल लिया। अब आपको सिर्फ बनाना है, क्या बनाना है, आपको बनाना है जो है बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट आए जान। जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट हमेशा एक निश्चित तिथि को बनती है। तो अगर तिथि दी हुई है तो तिथि डालते हैं, अगर नहीं दी है तो ऐसे डैश डैश करके छोड़ देते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट में 4 कॉलम होता है। ये होता है लायबिलिटी, अमाउंट, और ये एसेट्स और अमाउंट, ये ठीक है ना। आपने ये बैलेंस शीट बनाने का प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, सबसे पहले यहाँ क्या लाते हैं, हम लोग कैपिटल लाते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ मिलेगी, जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस आया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया और उसमें बैलेंस आया होगा, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस और सी का बैलेंस। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सी कैपिटल। ए का बैलेंस आया है 41,100, बी का बैलेंस आया है 32,400 और सी का बैलेंस आया है 20,000। ये आपने लिख दिया और इसको आपने जोड़ मार दिया तो ये आ गया 93,500। जोड़ लेंगे 0 4 1 5 2 1 3 4 3 7 2 9, ये इस तरह से जोड़ के यहाँ लिख देंगे 93,500 आ गया। आप दूसरी चीज क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। पुरानी बैलेंस शीट में आप क्रेडिटर देखें कितना दिया हुआ है, 15,000 और उसमें से 1,400 रुपया नहीं देने हैं तो वो घटा दीजिएगा, है ना, नॉट पेड। और जब 15,000 में 1,400 घटा देंगे तो आ जाएगा 13,600। अब और क्या दिखाना है इसमें, लायबिलिटी कंपनसेशन की रकम है। लायबिलिटी कंपनसेशन की रकम दी हुई है 2,000। अब लायबिलिटी साइड में करीब करीब सब हो गया है, देख लेते हैं। पहले एसेट लिख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेंगे। अब आइए एसेट साइड में लिखते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश, आइड बैंक या कैश इन हैंड या सिर्फ कैश। तो वो आपका अभी आपने निकाला हुआ है कैश, ये कैश अकाउंट में 32,000 की बैलेंस CD आई थी। तो वो 32,000 की रकम आप यहाँ पे लिख दीजिए। कैश अकाउंट में जो बैलेंस CD आई थी वो उसको लिखना है। तो ये 32,000 की रकम आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे यानी देनदार लिखेंगे। देनदार हैं पुराने बैलेंस शीट में दिखेंगे 18,000 लेस प्रोविजन फॉर वाइड डेब्ट्स 900 रुपया। तो ये आपके आ जाएंगे 17,100। इसमें से इसे घटा देना है, 18,000 में 900 घटाए 17,100 आ गया। इसी तरह से स्टॉक अगर घटा हुआ होगा तो घटा हुआ स्टॉक दिखाएंगे, अगर बढ़ा हुआ होगा तो बढ़ा हुआ दिखाएंगे। तो स्टॉक हमारा इस समय है 18,000 का। आपने सवाल में पढ़ा होगा
कि स्टॉक करंट में उसमें कितना है 18,000 का है। देखिए ना, इस संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित किया जाएगा। तो स्टॉक 18,000 का बचा हुआ है और प्लांट जो है प्लांट 32,000 का बचा हुआ है। प्लांट 32,000 का, पहले 30,000 का था ये, इसमें से 2,000 बढ़ गए तो इसको हमने जोड़ दिया। और ये 20,000 का था, इसमें से 2,000 घट गए थे, इसलिए इसको हमने 2,000 घटा दिया। 18,000 और 20,000 में 2,000 18,000, 30,000 में 2,000 32,000। और पेटेंट भी संपत्ति है। पेटेंट जो है ये है आपके 10,000 के। इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी कि पेटेंट घटा या बढ़ा है, तो पेटेंट जो है 10,000 का 10,000 ही रहेगा। तो आपने देखा, सब कुछ आपने लिख दिया है। तो ये 32,000 रुपया जो है कैश इन हैंड है या कैश है। 17,100 के डेटर्स हैं। 18,000 रुपया के जो है ये स्टॉक हैं। और प्लांट जो है इसमें 32,000 का है और पेटेंट है 10,000 के। अब हम जोड़ते हैं, यदि दोनों साइड का जोड़ बराबर आ जाएगा तो संभावना ये रहती है कि हमारा सवाल सही है। तो ये जोड़ दीजिए, 100 9 1 1,09,100 1,09,100 इधर भी आना चाहिए इतना। जोड़ दिया हमने इसको, 5 11 10 1,09,100 इधर आ गया, 1,09,100 इधर आ गया। इस तरह आपने देखा कि इस पूरे सवाल में हम लोगों ने एक तो जनरल एंट्री बनाई, फिर जनरल एंट्री के बाद हमें सबसे पहले बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें आप देखते हैं कि संपत्तियां घटती या बढ़ती हैं, लायबिलिटी घटती बढ़ती हैं, उसका नियम मैंने बता दिया है, उसके हिसाब से रखी जाती है। फिर उसमें या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ये ध्यान रखना है, पुराने बैलेंस शीट में यदि जनरल